गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है। हम जी। आपसे समझना चाहते हैं मेराकी बायोस के बारे में। डॉक्टर शर्मा, क्विकली बता दीजिए मेराकी बायोस का सबसे पहले मतलब क्या है? अजीब सा नाम है। तो मैराकी एक ग्रीक वर्ड है। मैराकी का मतलब यह है कि जब आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो उस काम को बहुत लव और अपना सोल पूरा लगा के कर रहे हैं। यू आर पुटिंग समथिंग ऑफ योर सेल्फ इन योर वर्क। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क। तो आप किसी काम को बहुत प्यार से, बहुत अपनी आत्मा से और अपना कुछ उसमें लगा दे रहे हैं। इस तरह का जो शब्द है, इसको मैराकी कहते हैं। और बायोस तो सब बच्चों को पता है, इज द रूट वर्ड फॉर लाइफ। सो बायोलॉजी में, क्योंकि फॉर द लव एंड द सोल ऑफ बायोलॉजी, दिस इज व्हाट मेराकी बायोस इज। गुड। तो मुझे एक चीज बताइए सर, मेराकी बायोस का एक टेस्ट कल आपके चैनल पे सुबह 11 बजे अपलोड हो जाएगा, है ना? जी। और जी। मैं एक बार आपका चैनल खोल लेता हूँ सो दैट देर इज कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैज ऑलरेडी बीन हैपनिंग ऑन दिस चैनल। जी। और आई थिंक यू आर इंटरेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस विद स्टूडेंट्स। आप कुछ हाँ। क्वेश्चन डालते हैं, आप कुछ वीडियोस डालते हैं। आज भी सुबह आपने कुछ कुछ डाला है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ सर, व्हाट इज दिस टेस्ट गोइंग टू बी अबाउट? दिस इज गोइंग टू बी 90 क्वेश्चंस Yes, 90 questions, multiple choice questions as they appear in NEET entrance exam. एंड दिस इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। काफ़ी सारी एक्टिविटी है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स रिसेंटली यहाँ पे ऐड हुए हैं। बाय द वे स्टूडेंट्स, यदि आप डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, ऑफ कोर्स ये वाला पेपर यहाँ पे अवेलेबल होगा। दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, बट यू वुड रियली इंजॉय इट। आई आई पर्सनली, मैं भी कंटिन्यूसली सर की पोस्ट देख रहा होता हूँ, हालांकि Hmm. मुझे बायो कुछ खास आती नहीं, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यदि आप देखेंगे डेली एक्टिविटी है। अब ये देखिए, सेल्फ बिलीफ, ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्वेश्चंस हैं। ये सिलेबस है मेरा की बायोस का। उसके अलावा फ्लैश कार्ड के लिंक है ना। यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। तो शर्मा सर, मेरा की बायोस टेस्ट के बारे में बताइए सबसे पहले। ये 90 क्वेश्चन का टेस्ट है। इस टाइप के टेस्ट को कंडक्ट करने का आपका पर्पस क्या है? वाई आर यू कंडक्टिंग दिस टेस्ट? तो जो सबसे बड़ा वाय है वो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन से मुझे पता चला, जो उनकी नंबर वन प्रॉब्लम अभी चल रही है। ये एक अजीब सा टाइम होता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, जब ये लगता है काफी टाइम बचा हुआ है और कई बार लगता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, होगा कि नहीं होगा। और करेक्ट। ये जो इरराशनल जो एंजाइटी है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देती है। ओके। तो आप सुबह से शाम तक बिजी हो सकते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। तो पता लगा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो हाउ टू बी प्रोडक्टिव रादर देन जस्ट बिजी, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, ये जो इनर्शिया है कि काम शुरू नहीं हो पा रहा है, ये किसी तरह से खत्म किया जाए। तो ये पहला वाई है। द वाई ऑफ दिस मेराकी बायोसिस, कि जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली कहते हैं कि सर एक तो बायो हो जाएगी, एक तो हमारी स्ट्रेंथ है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ बेटे कुछ किया क्या, कि नहीं सर हो नहीं पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रेंथ है क्या, वाकई में स्ट्रेंथ है? ऐसा तो नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी वाकई में स्ट्रेंथ हो ही नहीं, आपको गलतफहमी तो नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसे स्ट्रेंथ समझ के चल रहे हैं और उसे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो कुछ देर में वो स्ट्रेंथ कहीं वीकनेस में ना कन्वर्ट हो जाए? क्योंकि वॉर में जाना होता है तो स्ट्रेंथ के ऊपर पहला दाव खेला जाता है। तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के तौर पे बरकरार रहे, इनर्शिया खत्म हो, प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम किया जाए, एक पहला छोटा स्टेप लिया जाए उस काम के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए। इस बचे हुए टाइम को कैसे इस्तेमाल करें, इस टेस्ट को डिजाइन किया गया, ये इसका वाय है। तो इम्प्लिसिट इन व्हाट यू आर सेइंग इज कि बच्चे पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली सिंसियर लोग हैं। इफ दे हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू अपीयर इन नीट एग्जाम, आई एम श्योर दे आर स्टडिंग। बट आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सारी बहुत सारी जो एक्टिविटी चल रही है उसमें भूल गए कि एक टेस्ट लिख देंगे बीच में तो उन्हें पता चल जाएगा कहाँ पे। एंड दैट विल बिल्कुल। गिव सम डायरेक्शन टू देम। बच्चे इस समय पे इन ऑल द एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन, या तो इन्हें टाइम नहीं मिलता या टेस्ट लिखने का एक फियर टाइप डेवलप हो जाता है। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट। आप है ना, फियर, दिस दिस फियर इज द करेक्ट वर्ड है ना। फियर इज इराशनल है ना। कई बारी ज्यादातर फियर जो होते हैं वो इराशनल होते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने इनको कन्फ्रंट नहीं किया। और कन्फ्रंट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग, तो ये एक्शन करने के लिए व्हाट बेटर देन बायोलॉजी? श्योर। एंड मतलब अच्छा। यू लव इट।
यू लव इट, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आएगा पेपर में। और आप इसको करिए, यहाँ से शुरुआत करिए, और यहाँ से जब इसको हम आगे लेके जाएंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा कि कैसे ट्रैक पर आ जा सकता है। अपने प्राइमरी, अपने जो भी आप प्राइमरी कर रहे हैं उसके साथ कैसे आप ट्रैक पर रह सकते हैं। तो शर्मा सर, हिस्टोरिकली क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आसान नहीं होंगे, है ना। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब आपने आपने ये वाला क्वेश्चन डाला है ना। आपने कहने को तो गेटिंग रेडी किया, और आपने इसे, तो क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे क्या कि पेपर में देखिए आपने दिया है 7 स्टेटमेंट और उसको फिर 4 ऑप्शन में ट्रू फॉल्स करके डाल दिया, तो आर वी एक्सपेक्टिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इन द पेपर? लेट अस से मैं आपको एक अपना डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, तो कैसे या आप मेरे को शेयर करवाएंगे? मैं, आप मुझे भेज दीजिए, आई विल शेयर इट हियर। जी सर, बताइए। तो मैंने इसमें मतलब जब मैंने डिजाइन किया तो मैंने लिखा वेरी इजी क्वेश्चंस, तो उसमें लिखा 38 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत आसान है। ओकेजनल सिली मिस्टेक्स ही हो सकती हैं, अदरवाइज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी एक रीजनेबली प्रिपेयर्ड बच्चे की। हम्म। तो हो जाती है, इसके बाद भी हो जाती है, मतलब यू कैन नॉट फ्रेट अबाउट इट। ठीक है, दो हो गई आपकी गलतियां। फिर उसके बाद मैंने कुछ लिखा इजी क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चन का मतलब है पूरी तरह से एनसीईआरटी से है। वेरी इजी का मतलब है बिल्कुल डायरेक्ट लाइन ही खाली एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं। तो टोटल जो है 28 क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैंने आपसे कहा भाई 10% आपका एरर रेट है, तीन आपने गलत कर दिए। मॉडरेट डिफिकल्टी के हिसाब से मेरे हिसाब से 21 है। इसमें मैंने 33% आपकी गलती मान ली, तो कहा कि आपने 7 कर दिए। डिफिकल्ट या नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी तीन है, 65, 66, 83। और टोटल क्वेश्चन जो है तीन है। मैंने कहा सारे गलत हो गए, तो तीन इनकरेक्ट हो गए। पांच मिस्टेक और मान लेते हैं, आप ये कहेंगे सर आपको बहुत आसान लगते हैं, मुझे नहीं लगते, तो आप ही कह देते हो आसान है, तो चलो ठीक है, पांच और आपने ऐड कर दिया। प्रेशर हो सकता है, आपको आसान नहीं लग रहा, एनसीईआरटी से रेलेवेंस आपको नहीं दिखाई दे रही, तो आप 20 के करीब गलतियां कर सकते हैं, और 20 में 100 नंबर कटते हैं, 260। तो मेरे हिसाब से एनी स्कोर अबव 250 would be a good score. So this is what exactly I always try to do in the paper. Yes, obviously there would be some good questions. There would be some good questions. These good questions would be from the NCERT concepts only, और ये इस तरह के हैं जो पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। और एक दो नीट एंट्रेंस एग्जाम से एक दो क्वेश्चन बेहतर भी हो सकते हैं जो 2026 में आए, पर ज्यादातर ये इस तरह के पेपर होंगे। और इसमें इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह का काम हम नहीं करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक क्या है, मतलब आपके पर्सनल नंबर कितने हैं। ठीक है, ये हम किक स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें बाद में करेंगे जब हम आपको तैयार कर लेंगे, और फिर देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है। तो बिना हम्म। आपकी तैयारी कराए अगर हम ये इवेल्युएट करने लगे, तो फिर आपके ऊपर बिना बात का प्रेशर बनाएंगे, और फिर आपके माँ बाप कहेंगे आप पेपर दे रहे हैं, आपके नंबर नहीं आ रहे। तो इस टाइम तो केवल मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह से आप शुरुआत करें। तो यस, तो दिस इज, कुछ क्वेश्चंस अच्छे होंगे। खास तौर पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मुझे बड़ा पसंद है। कई बारी टीचर बायस भी होता है, दो तीन क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। और इस पेपर में जो बहुत आसान लगने वाले क्वेश्चन है, हो सकता है बहुत आसानी से गलत हो जाए। तो उन क्वेश्चंस का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि मतलब यहां पर आपने सीखना यह है कि आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सर वापस आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन जो बच्चों के सामने है, इसका सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द जी। द चैप्टर्स इन द सिलेबस। जी। पहली पूरी यूनिट है, दूसरी जी। पूरी यूनिट है, जी। तीसरी यूनिट में सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, चौथी यूनिट में फोटोसिंथेसिस। बायोमोलिक्यूल ज्यादातर बच्चों ने कहा सर अभी उनके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया नहीं जाता है। तो करेक्ट। कोशिश ये की गई है कि जो बड़े बड़े जो ज्यादातर बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, तो उनमें जो सिलेबस वो कर रहे हैं ऑलरेडी, आपके यहाँ भी जो बच्चे जो जनरली सिलेबस के टेस्ट दे रहे हैं, वो कुछ उस तरह से उनके लिए यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब हम कुछ और गा रहे हैं, वो कुछ और पढ़ रहे हैं और इट बिकम्स इररिलेवेंट, ऐसा नहीं है। करेक्ट। और शर्मा सर, इसमें आपने ये लिखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट टिश्यूज पूरा आएगा, और स्ट्रक्चरल एनिमल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यूज आएगा। क्या फ्रॉग एंड कॉकरोच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा या नहीं आएगा? फ्रॉग आएगा, फ्रॉग। फ्रॉग आएगा, कॉकरोच नहीं आएगा। हाँ, वो असल में वो जो उन्होंने इंसेक्ट और फ्रॉग लिखा है, तो मैं अभी वो एक क्वेश्चन की लिबर्टी ले रहा हूं, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू इंक्लूड
कॉकरोच, हालांकि मेरा अपना सजेशन बच्चों को बहुत स्ट्रांगली रहेगा कि आपको हाँ, कॉकरोच पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन भी करने चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला टेस्ट आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में आपसे कॉकरोच पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जब आपको तैयार कर लिया जाएगा। फेयर इनफ। तो अब शर्मा सर, एक होड़ सी लगी हुई है इस टाइम पे नीट एग्जाम के बाद कि डिफिकल्ट 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 डिफिकल्ट। मुझे कल किसी बच्चे ने पूछा कि सर मैं रीसन कैम्पबेल कर लूँ क्या, है ना? ओके। ओके। है ना? तो तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। सो हाँ जी। क्या आपका पर्पस बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन देने का है इस वाले पेपर से, उस चीज के अराउंड अलाइन करने का है, या पर्पस कुछ और है? देखिए क्या है कि ऑल सेड एंड डन, जब आप दो एक्सट्रीम्स के बीच में एनालाइज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। जो बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं उनके दो एक्सपीरियंस उनके दिमाग में ताजा है। एक 2024 का पेपर, या जिसमें मतलब मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों के तो 720 ही नंबर आए थे। और 17 लग। 17 के। हाँ। हाँ जी, और मेरे ख्याल से 700 नंबर पे एम्स दिल्ली सिलेक्शन नहीं हुआ था, इफ आई एम राइट। सर एक्चुअली मैं आपको बता सकता हूँ, हमारा एक स्टूडेंट है जिसके साथ आपने भी इंटरव्यू किया, ह्यूज फैन हो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, उसका नाम है कृष्णमूर्ति शिवाल। ओके। ही डिड एम्स दिल्ली एट 715। 715 पे नहीं हुआ है। हाँ, तो बात। 715 पे इट इट वेंट बियॉन्ड। इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी। मतलब दैट्स नॉट हाउ अ पेपर इज। 715 पे ही टुक एम्स तो नागपुर। तो उसके बाद एक होड़ ये लग गई थी कि मतलब कैसे आसान से आसान बनाया जाए। तो वो सोच के जा रहे थे 2024 जैसा आएगा। ये बायस की प्रॉब्लम है। या ये जब आप कोई प्री कंसीव्ड प्रेजुडिस अपने दिमाग में पाल लेते हैं तो बाद में सरप्राइजेस आते हैं। तो 25 में गड़बड़ क्या हो गई कि आपके सामने वैसा पेपर आया नहीं, पेपर एनसीईआरटी से था। उसमें भी 66 क्वेश्चंस बहुत आसान थे। उसमें भी बड़ी आसानी से 300 स्कोर किया जा सकता था। उसमें भी 320 330 अच्छे बच्चे के द्वारा आसानी से स्कोर किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि वो पेपर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, उसमें संस्कृत पूछी गई थी, मंगल ग्रह से बना करके पूछा गया था, ऐसा नहीं है। इसी धरती पे बना था। मतलब एनटीए ने ही बहुत बढ़िया पेपर डिजाइन किया था और एनसीईआरटी बेस्ड था। लेकिन क्योंकि वो उसका तरीका अलग था पूछने का, बच्चे फंस गए एग्जाम में, तैयार नहीं थे। एक क्रूड शॉक लगा उनको, वहां पर मेंटल ब्लॉक हो गया, पेपर खराब हो गया। अब एक नया दौड़ देख रहा हूं मैं, दूसरी तरफ चल गई है। तो मेरा मतलब ये है कि अभी भी हमें वो 66 क्वेश्चन जरूर ध्यान देने चाहिए जो 2025 के पेपर में थे और बड़ी आसानी से किए जा सकते थे। तो उसके बाद अगर आप डिफरेंट तरह के, इस पेपर में भी है, जब आप कल का पेपर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए तरीके से आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। वो वो आपको 8-10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा 2026 से भी ज्यादा मुश्किल है। वो ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि हैं तो एनसीईआरटी से, पर इस तरह के क्वेश्चन आपने कभी अपनी जिंदगी में अटेम्प्ट नहीं किए हैं। और दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, कि आपसे वो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो हटा लिया जाए। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो 66 और 21, जो वो 80+ क्वेश्चंस हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, सिलेक्शन जो है वो वहां छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट, डॉक्टर शर्मा के चैनल पे कल 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे ये मेराकी टेस्ट का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इट इज स्ट्रांगली recommended. I personally believe that the gentleman in front of you is probably one of the best teachers of biology in the country. He is in love with creating questions, in love with explaining concepts through good quality questions. Uh, शर्मा सर ने बताया अच्छा स्कोर इस वाले पेपर के अंदर 250 प्लस होगा जब आप इसे अटेम्प्ट करते हैं। शर्मा सर, मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, एक बच्चे का इस पेपर को देने के बाद क्या कंक्लूजन होना चाहिए? सर, इस पेपर को देने के बाद में जो बच्चे इस पेपर को देंगे, उन्होंने हाँ। एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं अपना फेथ हमारे में रिपोज किया, फॉर एग्जाम्पल, है ना सर। नाउ द बॉल इज ऑन आर कोर्ट। कहानी शुरू होती है पेपर देने के बाद में। ये पेपर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर रहा है। इस पेपर का करेक्ट। एनालिसिस इस पेपर के बाद अगले 10 से 15 दिन चलेगा। इसमें जो सामने आपके चैप्टर्स लिखे हैं उन पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे, उनके कंसेप्ट्स जो आपके खराब हुए हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। उसमें कुछ आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ क्या ध्यान रखना है। और उस 10 से 15 दिन के बाद में आप ये कह सकते हैं कि ये जो 10-11 चैप्टर है ये मेरे खत्म हो गए। दिस इज व्हाट इज द टेक अवे एंड पॉइंट। ये टेंजिबल Oh, चीजें जो fantastic. मिलेंगे, जिसमें शुरुआत जो है वो इस पेपर को देने से है।
मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि उस 15 दिन में वो बच्चा मेरे साथ इन्वॉल्व हो जो कि ये पेपर दे दे, क्योंकि कम से कम कुछ करे वो। एक कदम आप बढ़ाइए, दो हम बढ़ाएंगे, ठीक है, देन इट बिकम्स डायलॉग रादर देन अ मोनोलॉग, है ना। तो एक आप करके दिखाइए, आप अपनी इंटेंट दिखाइए, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से इस काम को कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये इस पेपर को देने का एक इमीडिएट टेंजिबल फायदा ये होगा कि अगले 15 दिन डिस्कस करके इन चैप्टर्स पे काफी कुछ जो है एक उनको लॉजिकल एंडिंग तक ले जाया जा सकता है। फैंटास्टिक। सो ये डॉक्टर शर्मा का चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द क्वेश्चंस आर गोइंग टू रियली एंगेज यू। हम ये बोल सकते हैं इस वाली चीज़ को, वी आर लकी दैट डॉक्टर शर्मा AITS के क्वेश्चंस भी डेवलप करते हैं। एंड आई पर्सनली इंटरेक्टेड वेरी इंटेंसली विद डॉक्टर शर्मा फॉर लास्ट 10 years। आपको इस पेपर में मज़ा आएगा। इस PDF को रख लीजिए। हम ये नहीं कह रहे इमीडिएटली अटेम्प्ट कर लीजिए जैसे हाँ, आपके सामने पेपर आता है, बट अटेम्प्ट कर लीजिए उसको। डोंट मेक इट अनदर PDF जो कहीं पे जाके आपने स्टोर कर लिया, कभी उस PDF पे वापस नहीं गए। तो यूज दिस सर एक काम कर लेते हैं, PDF। एक काम कर लेते हैं, आपके आपकी आपकी प्रेजेंस का एक फायदा कर देते हैं। 11 बजे हम PDF अपलोड कर देंगे। हाँ। बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब भी आप करें 1 घंटा लगाइए, कम से कम लगाइए, चाहे आपका आधे घंटे में हो रहा है, एक बार दोबारा श्योर। देख लीजिए। फिर पंद्रह श्योर। मिनट में हो जाए, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक देखिए है। कोई और आपने गलती पकड़ी, आप 1 घंटा लगाइए। सही है सर। ठीक है। तीसरा ठीक है। मुझे बताइए कि कब हम आंसर की अपलोड करें। ठीक है। मेरे हिसाब से वी शुड गिव पीपल टाइम, वी शुड नॉट हरी इट अप। तो हम ऐसा करेंगे शर्मा सर, वी विल डिस्कस इट। और हम बच्चों को ये चीज़ भी कम्युनिकेट कर देंगे जब हम 11 बजे पेपर अपलोड करेंगे कि कितने बजे आंसर की अवेलेबल हो जाए। आप किसी एआईआर का चक्कर नहीं, किसी आपके नंबर की चक्कर नहीं, कोई आपका लिस्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपने Right. तरीके से इस पेपर को एक बार करके फिर अगले 15 दिन देखिए कि आपको हमारे से फायदा होता है कि नहीं होता है। तो दिस इज फैंटास्टिक। सो मैंने डॉक्टर शर्मा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट उन्होंने एंड में ये बता दिया कि मैं आपको पेपर के थ्रू आपके इनर्शिया से, आपके प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकाल रहा हूँ। यू अटेम्प्ट दिस पेपर एंड देन आई एम गोइंग टू मेक श्योर ये जो चैप्टर्स हैं, 4 पहली यूनिट के, 3 दूसरी यूनिट के, 7 2 तीसरी यूनिट के, 4 3 7 2 9, एक चौथी यूनिट का 10, और 2 5वीं यूनिट के, ये 12 चैप्टर फिर हम अगले 15 दिन डिस्कस करेंगे डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यू कैन बी फॉर अ सब्जेक्ट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% टू योर नीड स्कोर। तो प्लीज Absolutely. टेक इट सीरियसली। आप उस चैनल पे चले जाइए एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट। शर्मा सर, करीब 190 दिन बचे नीट एग्जाम के अंदर, है ना? जी जी। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी गाइज। मैं डॉक्टर शर्मा को यहाँ पे इस चैनल पे आई वांटेड टू डू दिस वीडियो विद हिम। मेराकी टेस्ट 11 बजे 25 अक्टूबर को डॉक्टर शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कंफर्मेशन चाहिए, आप समझ गए और आप शर्मा सर के टेलीग्राम चैनल पे चले गए, और कल आप जब मौका मिलेगा इसे अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। थैंक यू सर। थैंक यू।